जो आदर्शों की पारदर्शिता के परे की दृष्टि दे दे, ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई इतिहास के पन्नों में। लेकिन साधक इतिहास में नहीं होता, क्योंकि ये तो शाश्वत है, ये तो ज्ञान प्रकट होता है, सनातन शाश्वत है। यहां आपको ज्ञान प्रकट हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है वही शाश्वत है। ये कोई चंद किताबों में नहीं है। किताबें तो कब आई? भारत में 1819 में मिल लगी, कोलकाता में, बंगाल में पहली बार जी। चीन में 6वीं शताब्दी में कागज की खोज हुई, तो कागज तो तब आया। ये तो अब की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें, ये तो कलयुग चल रहा है। हम तो द्वापर की, त्रेता की और सतयुग की बात कर रहे हैं। तब तो कागज की हम जो बात करते हैं, उस लेखनी की बात करते हैं, भोज पत्रों पे लेखनी की बात करते हैं, ताम्र पत्रों पे बात करते हैं। लेखनी भी कब जन्म ली? ये भाषा जो हमने बनाई, ये भाषा तो हमारी बनाई हुई है ना। क्या वो चींटी उससे संवाद नहीं कर सकती? क्या हाथी उससे संवाद नहीं कर सकता? वो भी तो संवाद करते हैं। बिल्कुल। उनके पास आपके जैसी भाषा है क्या? उनके आपके पास जैसे पेन कलम है क्या? नहीं है। यहाँ तो गजेंद्र हाथी का भी मोक्ष हुआ है। हे देवी, किसका? गजेंद्र का। गजेंद्र हाथी का मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष को जाना है आपने? तो जो जीव जंतुओं का ये मोक्ष कर दे, वो शिव है, वो कैलाश है। तो अपने भीतर के कैलाश को जब कोई पा लेता है, तो उसे बाहर के कैलाश में चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वहां तो वही जिसे पर्वत समझ रहा है, मात्र क्या समझ रहा है? पर्वत। सिर्फ पर्वत है, एक चोटी है, उसे चढ़ना है। जो इतना जान रहा है मात्र मूर्खतापूर्ण वश, वो उसे पर्वत जान रहा है। लेकिन जो उसे पर्वत के परे जाकर उस सत्य को जान रहा है, तो वो उस बाहर के पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहेगा, उस भीतर के पर्वत को आनंदित रूप में परिवर्तित करना चाहेगा। गुरुदेव, आपने ज्ञानगंज की बात की, तो ज्ञानगंज में क्या कुछ होता है? आपने कहा कि साधक रहते हैं, उन्हीं को महादेव ने जिम्मेदारी दी है। किस तरह के साधक हैं, ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा जानना चाहूंगी। ज्ञानगंज के सभी साधक देवादिदेव महादेव के आदेशों पर कार्य करते हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी होता है कैलाश से, उस वर्ल्ड ऑर्डर, जो ब्रह्मांड का ये कॉस्मिक विजडम है, दिस अर्थ इज अ वॉर्म, ये गर्भ है। हम अभी भी एक गर्भ में हैं। इस गर्भ का एक विजडम है। उस विजडम का पालन करना, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, इनके सबके कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है। ठीक ऐसे ही हमारी इस धरती का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम गायत्री बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉस्मिक वॉर्म, दिस इज कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप देखते हैं कि जितने भी साधक हैं, उन साधकों को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि धरती पर शांति कैसे स्थापित हो, संतुलन कैसे स्थापित हो। हम अगर देखें, अगर हम ये कहें कि ये जो 100 अबव और 100 बिलो है, ये जो ट्रायंगल है, 100 अबव 100 बिलो, ये जो ट्रायंगल है, हम कहें कि इस धरती से अंधकार को हम मिटा देंगे, तो अंधकार में जो मौजूद जड़ है उस वृक्ष की, अगर हम जड़ को काटने की बात कर रहे हैं, दो एनर्जी है यहाँ, एक डार्क एनर्जी, एक ब्राइट एनर्जी। अगर हम जड़ को समाप्त करने की बात कर रहे हैं कि हम डार्क को मिटा देंगे, तो फिर ऊपर वाला वृक्ष बचेगा ही नहीं। अगर हम कहते हैं ऊपर वाले को मिटा देंगे, अगर डार्क एनर्जी कहे कि हम इस प्रकाश को ही मिटा देंगे, जो ऊपर निकला हुआ वृक्ष है, इसको ही जड़ से समाप्त कर देंगे, मतलब इसको ही हटा देंगे, तो भी वो समाप्त हो जाएगा, खुद भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों हमेशा रहने हैं, डार्क एनर्जी और ब्राइट एनर्जी। इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए योद्धाओं को चुना जाता है। मुर्गन भगवान शंकर के वही पुत्र हैं जिन्हें हम साउथ में मुर्गन के नाम से जानते हैं,
जी। और वैसे हम उन्हें भगवान कार्तिकेय के रूप में जानते हैं। वह उसी संतुलन को स्थापित करने के लिए मौजूद हैं। जी। और महादेव इतने दयालु हैं कि वो जब इस विजडम को देते हैं सभी को, तो उसकी ऊर्जा भी देते हैं। बहुत सुंदर। सिर्फ विचार मात्र विचार नहीं, विचार सब में एक ऊर्जा है, वो सब में पूरी ऊर्जा देते हैं। वो इतने कृपालु हैं कि वहां हमें करना कुछ नहीं है, सब होता है। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमें जो विजडम दिया, जी। हमें उन्होंने जिस विजडम के लिए चुना, इस धरती पर वर्ल्ड गुरु अलायंस का उन्होंने जन्म दिया। जी। पूरे विश्व का जो विश्व गुरु अलायंस है, असली विश्व गुरु कौन है? असली विश्व गुरु तो वही है जिसका विश्व है, वही विश्व गुरु है। तो विश्व किसका है? महादेव का। तो विश्व गुरु कौन है? महादेव। सप्तऋषियों को ज्ञान किसने दिया? उन्होंने ही। सबके गुरु कौन है? हम सप्तऋषियों के संतान हैं। हम सबके सूक्ष्म रूपों में, अलग अलग रूपों में हम देखे सप्तऋषियों गुरु हम कहते हैं, हमारे डीएनए है। लेकिन उन सबको भी जो डीएनए मिला, वो कहां से मिला? उस महादेव से मिला। वो मूल है।